आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की प्रतिष्ठित सुंदर नर्सरी में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से तनाव मुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने जुनून को तलाशने की आजादी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन और कठिन विषय को स्वयं चुनौती देने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को भरपूर नींद लेने की भी सलाह दी। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। झारखंड के विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से परीक्षा को लेकर उनके भीतर के सभी तनाव दूर हो गए हैं। गिरिडीह के सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी बातों से हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। अभी जो लीव चल रहा था वो नरेंद्र मोदी की वजह से कि पढ़ाई पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, फ्री होकर एग्जाम देना चाहिए, समय पे खाना भी चाहिए। एग्जाम के टाइम बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अगर शांति से पढ़ाई करेंगे, बीच बीच में ब्रेक करेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा और अन्य शिक्षकों ने भी प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का शिक्षक की भूमिका में आना सबके लिए प्रेरणादायक है। आज परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा जो टिप्स दिया गया वाकई बहुत इन लोग के लिए बूस्टर के रूप में काम करेगा और इन लोग स्ट्रेस को मैनेज करने में सफल होंगे बच्चे और अच्छा से एग्जाम में शामिल होंगे। बच्चों को पहली बार महसूस हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को भी उनके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए वो सोचते हैं, उनकी समस्याओं का उत्तर देते हैं और बच्चे उनकी समस्याओं का जब हल मिल जाता है तो वो और ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले उन्होंने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची, यहां दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा है कि अब तक सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भुगतान भी नहीं कर पाई है। जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं किए जाने पर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लोकनायक प्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया है। सबसे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप है। गढ़वा जिले के दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण युवक युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पहल की जा रही है। इसके लिए समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रही सार्वजनिक और निजी उपक्रमों सहित बाहर की कंपनियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उनसे उनके रिक्त पदों पर स्थानीय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के योग्य युवक युवतियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने आज अपने चौथे मैच में हॉकी मिजोरम को 4-3 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज के मैच में मध्यांतर तक झारखंड टीम 1-0 से पीछे चल रही थी, परंतु मध्यांतर के बाद आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक लगातार 4 गोल कर उसने मैच में वापसी की और एक के मुकाबले 4 गोल से बढ़त ले ली। इस मैच में झारखंड की अलबेला रानी टोप्पो, सजना होरो, रोशनी आइंद और डिप्टी टोप्पो ने 1-1 गोल किया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।